मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सब कैसे हो। मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, मैं नेल्सन हाई स्कूल उत्तम नगर से हिंदी विषय की शिक्षिका बोल रही हूँ। मित्र, आज हम काव्य 11 भारतवर्ष हमारा है वो सीखेंगे। तो चैप्टर 11 कवि है बाल कृष्ण शर्मा। उनका जो पैट नेम उपनाम है तखल्लुस है वो नवीन है। तो सबसे पहले मित्र हम बाल कृष्ण शर्मा के परिचय की ओर जाएंगे। काव्य का नाम है भारतवर्ष हमारा है। तो जन्म सन 1897 में हुआ था और निधन सन 1960 में हुआ था। मित्र, बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मित्र, उनकी जो रचनाएं हैं, जो सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं, कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। मित्र, काव्य की ओर जाएंगे। तो पहला, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मित्र, कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं, उनकी वाहवाह करते हैं और वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों, कोटि कोटि यानी करोड़ों, और कंठ यानी गला, स्वर धारा यानी आवाज़ का निरंतर चलने वाला क्रम। तो कवि कहते हैं कि भारतवर्ष में यानी भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो पृथ्वी के उद्भव काल से मित्र भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था। आगे जो पंक्ति में कवि कह रहे हैं, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न धने, नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितांतने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। तो मित्र, सृजन यानी सर्जन, गणे यानी बहुत से अनेक, विमल शब्द है यानी स्वच्छ सुंदर, वितान यानी तंबू, अभिमान विदान यानी तंबू, और यहाँ नभ यानी आकाश, सूरज चांद। तो मित्र, यहाँ कवि आगे बता रहे हैं, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। अभिमान यानी गर्व। भारतवर्ष हमारा है,
यह हिंदुस्तान हमारा है। मित्र, ये जो पहला श्लोक, ये मुख्य कविता का भावार्थ बताया है, ये पहली 2 पंक्ति में, और ये बाद में जो 5 पंक्ति बताया है वो पहला स्टेंजा श्लोक हम कह रहे हैं। तो कवि बालकृष्ण शर्मा यहाँ अपनी कविता में कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और सबसे आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में आया है। यानी जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था, सृष्टि का सर्जन हुआ था और आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे चमकने आरंभ हुए थे, तब से यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मित्र, आगे कवि कहते हैं, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मित्र, यहाँ कवि कहते हैं बालकृष्ण शर्मा अपनी कविता में कि भारतवर्ष आदि अनादिकाल से हमारी जन्मभूमि है, इसका अस्तित्व तब से है जब से घटाओं, हवाओं और समुद्र में गति और हलचल होनी शुरू हुई थी। तो मित्र, यहाँ शब्द है गहराना। गहराना यानी उमड़ना और हहराना यानी दहलना, जलधि यानी समुद्र, लहराना यानी लहरें खाना, और अनादि यानी जिसका आदि न हो, जो सदा से हो, और आदि यानी शुरुआत, जिसको हम आरंभ कहते हैं। जन्म स्थान, जहाँ जन्म हुआ हो वो मातृभूमि। तो यहाँ दूसरे स्तूप में कवि अपनी कविता में हमें बता रहे हैं, कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उसी समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्रों में पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, यानी तब से सृष्टि का यह आदिकाल था, उस समय की बात। और कवि कहते तब से, उसे अनादि आदिकाल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान रहा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ मित्र ये पूरी सृष्टि हम देख रहे हैं और सारी सृष्टि यहाँ मैंने आपको बताया है। तो ये सूरज, पर्वत, वृक्ष, पानी, झरने, तृण, चोटियाँ, ये सब मैंने आपको बताया है, यानी सृष्टि का स्वरूप बताया है। तो मित्र आगे देखें तो यहाँ आकाश, नीला आकाश बताया। अब आगे, तो गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके
अंत स्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ उत्साह भरे शब्द है, उत्साह भरे यानी उत्साह से भरे, उत्साह भरे यानी उत्साह से भरे। प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी यानी विरुद्ध पक्ष वाला, विपक्षी विरोधी। अंतस्थल यानी हृदय या मन का भीतरी भाग। सिहरना, सिहरे सिहरना यानी भय से कांपना। और ज्वलित शब्द है, ज्वलित यानी जलता हुआ। पुंज यानी राशि, दूसरा अर्थ है ढेर या समूह। तो मित्र, भारत वर्ष हमारा है कविता बहुत पहले लिखी गई थी। इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ लिखी गई है। देश की यह जनसंख्या तब थी जब कवि ने यह कविता लिखी थी, यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या 1,21,31,808 है। मित्र, यहाँ अपनी कविता में कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों यानी दुश्मनों के दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आँखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो भारत देश के लोगों में अदम्य उत्साह है और दुश्मनों के लिए उनकी आँखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो मित्र, ये पूरी कविता में भारतवर्ष हमारा है, ये कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए देश को महान बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। मित्र, ये छोटा काव्य आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।